आज हमारा 10th क्लास का टॉपिक होगा एक्यूस्टिक्स। ये एक्यूस्टिक्स क्या होता है? एक्यूस्टिक्स एक ऐसी तकनीक या मेथड को बोलते हैं जिसमें हम जो अनडिजायरेबल साउंड है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लग रही या ज़्यादा आवाज़ है उसको ऑब्जर्व करने की जो टेक्निक या मेथड है उसको हम एक्यूस्टिक्स बोलते हैं। इसको अगर डिफाइन करें तो हम यूँ करेंगे, दी टेक्निक और मेथड used to observe undesirable sound, यानी जो नापसंदीदा आवाज़ या ज़्यादा आवाज़ जो है उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस टेक्निक या मेथड को हम अनडिजायरेबल साउंड is called acoustics protection. The technique or method used to observe undesirable sound is called acoustics protection. इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर एक पूरा रूम कारपेटेड है, उसमें जब कोई साउंड प्रोड्यूस होती है या जब हम बोलते हैं तो वो हमें आवाज़ कम सुनाई देती है, बिकॉज जो कारपेट होता है उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे मसाम होते हैं, वो जो साउंड है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके मुकाबले में अगर एक रूम है उसमें हमने वो पैलिंग की हुई है, यानी लकड़ी तमाम दीवारों के साथ लकड़ी लगी हुई है, फर्श के ऊपर भी लकड़ी का फर्श लगाया हुआ है, तो उसमें आपको साउंड जो है वो ज़्यादा जो है वो सुनाई देगी, बिकॉज साउंड इज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय दी वुड जो है उसमें चूँकि जो पोर्स हैं वो कम होते हैं, मसाम कम होते हैं, इसलिए उसकी जो उस कमरे की आवाज़ है उसमें ज़्यादा होगी और जो कारपेटेड रूम है उसमें आवाज़ कम होगी। इसी तरह आपने देखा होगा जो लेक्चर हॉल होते हैं या ऑडिटोरियम होते हैं, उसकी जो फ्रंट वाल होती है यानी स्टेज वाली वाल होती है, जैसे मैं खड़ा हूँ, ये वाल जो है ये लकड़ी की बनी होती है, वुड की बनी होती है, ताकि हमारी आवाज़ जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऑडियंस तक पहुँच सके। इसी तरह हमने सिनेमा हॉल देखे होंगे या बड़े बड़े हॉल देखे होंगे, उसमें जो सीलिंग होती है यानी छत होती है उसको कर्व बनाया जाता है, यानी सीलिंग फ्लैट नहीं होती, इस तरह की कर्व्ड होती है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है इन एवरी डायरेक्शन और ये पहुंचती है ऑडियंस तक। तो अगर हमने आवाज़ को कम करना मकसद हो कि हम इस कमरे में बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ जो है वो कम हो, तो फिर हम ऐसा मटीरियल यूज़ यानी पोरस मटीरियल या सॉफ्ट मटीरियल यूज़ करते हैं जो हमारी साउंड को जो ऑब्जर्व कर लेता है, डिज़ायरेबल साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी साउंड हमें जो ज़रूरत होती है वो हमें सुनाई देती है। लेकिन अगर हमारा मकसद हो कि दूर तक हमारी आवाज़ जाए तो उसका तरीकाकार यही होता है, एक तो जो बड़े बड़े हॉल उनकी जो सीलिंग्स होती हैं, उनकी जो रूफ होती है सीलिंग, उसको हम कर्व कर देते हैं। कर्व करने का ये फ़ायदा होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हर सिमत में जाती है टू एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम, तो लेक्चर जो है या जो भी कोई बोल रहा हो उसकी आवाज़ जो है वो तमाम ऑडियंस तक पहुँचती है। एक और तरीकाकार होता है कि हम कर्व जो है बोर्ड इस तरह के बोर्ड बना के हम जो है वो जो बोलने वाला होता है स्पीकर उसके सामने रख देते हैं। उसके सामने रखने का फ़ायदा ये होता है, ये इधर साइड पे रख दिया, किधर साइड पे रख दिया, वहाँ से आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद तमाम ऑडियंस तक पहुँचती है। तो वो टेक्निक या मेथड जिसकी वजह से जिसको यूज़ करते हुए हम अनडिजायरेबल साउंड को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम एक्यूस्टिक्स बोलते हैं या एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। अब बात आपने देखा होगा कि रूम इस तरह के बने होते हैं कि उनमें बार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, यानी इस दीवार से भी, इस दीवार से भी, ऊपर से भी और फ्लोर से भी, वो
सब रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड जब आपस में मिलती है तो इसको हम रीवाइब्रेशन कहते हैं। रीवाइब्रेशन यानी पहले तो वाइब्रेशन होती है फिर रीवाइब्रेशन होती है। रीवाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो मिक्स हो जाती है, वी कैन नॉट हियर दी क्लियर साउंड, हमें क्लियर साउंड नहीं आती। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए फिर हमारा होता है कि उसकी कुछ वाल्व जो है वो कार्पेटेड कर दी जाए या उसको सादा वाल्व बना दिया जाए और दूसरे पे वुड इस्तेमाल की जाए ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ऑडियंस तक पहुँच सके। स्टूडेंट ये था एक्यूस्टिक्स और इसका यूजेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज we know that sound is produced by the vibration of the body। अब वाइब्रेशन में हम उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं कि जितना वो ज़्यादा वाइब्रेट करता है यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो जो एक सेहतमंद इंसान है, जो फिट इंसान है, वो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी जिसको हम सुन सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी विच वी कैन हियर। और जो एक फिट इंसान जो है, सेहतमंद इंसान जो है, जिस फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है उसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। उसकी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000। इसका मतलब है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है विच कैन बी हियर दैट इज 20 हर्ट्ज। और बिलो दिस फ्रीक्वेंसी मतलब आप कहते हैं 19 हर्ट्ज या 18 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज, दिस फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। इंसानी कान इस फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जो जानवर सुन सकते हैं। तो इंसान के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कम से कम 20 हर्ट्ज है। इससे अगर कम फ्रीक्वेंसी होगी तो वो हम सुन नहीं सकते, और ज्यादा से ज्यादा क्या है वो 20,000 हर्ट्ज है। अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो वी कैन नॉट हियर दैट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जिस आवाज को हम सुन सकते हैं वो कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ट्ज होनी चाहिए। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ अ पर्सन। जैसे जैसे किसी शख्स की उम्र बढ़ती है ये फ्रीक्वेंसी रेंज भी चेंज होती जाती है। मसलन जो ओल्ड पीपल होते हैं जिनकी एज तकरीबन 60 प्लस हो जाती है, उनकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज तकरीबन 15,000 होती है, यानी 15,000 हर्ट्ज तक वो अपनी किसी आवाज़ को सुन सकते हैं। इससे जो कम आवाज़ होती है, सॉरी इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ होती है उसको नहीं सुन सकते। इसका मतलब है कि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है ये चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ एज। जो यंगपन होता है यानी एक नौजवान आदमी, एक जवान आदमी जो है वो 20 हर्ट्ज कम से कम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इसको हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। और वो फ्रीक्वेंसी जो 20,000 से अबव होती है, इससे भी ज़्यादा होती है, दैट इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। दैट इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। आपने सुना होगा कि हम जो है ना वो अपने वो पित्ते का अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, हम हमारे फलां बॉडी पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, तो उस अल्ट्रासाउंड में जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। दीज कैन नॉट बी हियरेबल, ये सुनाई नहीं देती, लेकिन इनकी मदद से हम जो है वो मुख्तलिफ काम लेते हैं। तो अगर हम फार्मूला यूज़ करें V = f लैम्डा, V = f लैम्डा, तो आप देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी चूंकि ज़्यादा है लिहाजा इसकी वेवलेंथ बहुत कम होगी, क्योंकि स्पीड डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो फिर वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड की जो अल्ट्रासोनिक भी जिसको बोलते हैं उसकी वेवलेंथ कम होने का क्या फ़ायदा है कि हम उसको मुख्तलिफ टेक्निक्स में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, पहले तो बताया अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड होती क्या है। द साउंड विच हैज़ फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अब इसके कुछ इस्तेमालात आपको बताता हूँ। अल्ट्रासाउंड की जो कि
फ्रीक्वेंसी जो है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, लिहाजा इनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। मैंने अभी बताया V इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होने की वजह से ये बहुत स्मॉल हो जाती है, वेवलेंथ जो है वो स्मॉल हो जाती है और इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। क्योंकि पहले बताया आप लोग कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इनको इस्तेमाल करते हुए, इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कि इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हम इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात आपको बताते हैं। नंबर 1, आपने देखा हो कि अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग फील्ड। ये मेडिकल फील्ड में भी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होती है। मेडिकल फील्ड क्या, आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो हमारे किसी जगह पे कोई तकलीफ होती है या कोई जिस्म के अंदर ट्यूमर वगैरह मौजूद होती है, उसको देखने के लिए जो है हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें अपने जिस्म के अंदर मौजूद जो कोई खराबी होती है वो नज़र आ जाती है। इसी तरह ये इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होती है। जैसे आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती है जिसको इजीली जो है हम देख नहीं सकते, तो फिर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड से जो वापस हमारे पास तस्वीर नज़र आती है उससे पता चल जाता है कि मशीनरी में किस जगह पे क्रैक मौजूद है। जो क्रैक मौजूद है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाता है, वरना वो क्रैक को चेक करने के लिए हमें सारी मशीनरी को खोलना पड़ेगा और खोलने के बाद हम देखेंगे कि फलां जगह पे कोई चीज़ टूटी हुई है। इसी तरह कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर होती है, उसका भी अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है किस जगह पे फ्रैक्चर है और किस टाइप का फ्रैक्चर है। ये हमारे अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल है। तो और भी मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह अल्ट्रासाउंड की मदद से हम समंदर में मौजूद किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। यानी समंदर के अंदर कोई देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, कोई चट्टान है या कोई मेटल पड़ी हुई है या कोई जानवर है या कोई शिप है, इसको देखने के लिए हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बोलते हैं सोनार, यानी साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन रेंज, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इसको सुना क्या करते हैं हम जो अल्ट्रासाउंड है इसके अंदर भेजते हैं। भेजने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो इस चीज़ का जो इमेज है वो हमारे पास बन जाता है। अगर हमारे पास स्क्रीन हो तो इसका एक इमेज बन जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि समंदर की गहराई में क्या चीज़ मौजूद है। तो ये अल्ट्रासाउंड इसलिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू गेट द पिक्चर ऑफ अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो तस्वीर हासिल करने के लिए वो भी हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से हमें ये जो है वो थायराइड ग्लैंड की तस्वीर मिल जाती है, या हमारे ऑर्गन्स की अगर हम तस्वीर लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास हासिल हो जाती है। इसी तरह चूँकि मैंने आपको बताया ये एनर्जेटिक होती हैं, ये जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड हाई एनर्जेटिक वेव्स हैं, एनर्जेटिक वेव्स है। जब एनर्जेटिक वेव्स हैं तो इसको फिर हम क्या करते हैं कि हमारे जिस्म के किसी ये वेन्स में यहाँ पे क्लॉट आ जाता है, ब्लड क्लॉट आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम अल्ट्रासाउंड को पहनते हैं जो कि एनर्जेटिक होती हैं तो इस क्लॉट को डिसॉल्व कर देती है, यानी क्लॉट्स को ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट की वजह से हमारी सारी परफॉर्मेंस जो जिस्म की परफॉर्मेंस रुक जाती है, तो हम अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं तो जिसकी वजह से ये क्लॉट जो है डिसॉल्व हो जाता है, हमारा ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो दीज आर दी यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। फिर एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ कि ये मेडिकल फील्ड में और इंजीनियरिंग फील्ड में इस्तेमाल की जाती है। अल्ट्रासाउंड मेडिकल फील्ड में कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारे किसी भी ऑर्गन की पिक्चर लेने के लिए या ऑर्गन में किसी किस्म का कोई खराबी पैदा हुई उसको देखने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पित्ते में कोई पथरी है, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा कि पित्ते के अंदर जो है वो पथरी है, और फिर उसका साइज क्या है, वो कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, वो भी मालूम कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में मैंने आपको इस्तेमाल बताया, इंजीनियरिंग में आपको ये इस्तेमाल बताया कि आपने बड़ी बड़ी मशीनरी देखी होगी जो बड़ी लंबी चौड़ी होती है, उसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है तो वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व दैट। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड वहाँ फेंकते हैं, उससे वापस जो पिक्चर बनती है तो हमें पता चल जाता है कि मशीनरी का फलां टूल जो है, फलां पुर्जा जो है वो ख़राब हो चुका है, सिर्फ उसी पार्ट को खोल के उसको दुरुस्त कर लिया जाता है। ये इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हो जाता है। मेडिकल में एक और है कि अगर हमारे जिस्म के अंदर किसी जगह पे क्लॉट है या कोई ट्यूमर है, उसको भी देखने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। क्लॉट को डिसॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक जो हाई एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, जब इनको हम वहाँ पे फेंकते हैं तो उसको, चूँकि एनर्जी इनके पास ज़्यादा है तो उसको डिसॉल्व कर देती हैं और हमारे ब्लड फ्लो जो है वो इजीली जो है उसका बहाव शुरू हो जाता है। ये हमारा मेडिकल का एक और इस्तेमाल है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि हम समंदर में किसी चीज़ को देखने के लिए कि समंदर की तह में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं,
मेटल पड़ी हुई है या कोई शिप है या कोई जानवर है, उसको देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को फेंकते हैं। जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो हम अपनी स्क्रीन पे उसका इमेज हासिल कर लेते हैं। तो इमेज से पता चल जाता है कि समंदर के नीचे क्या है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं सोनार, यानी साउंड नेविगेशन इमेजेस। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, तो कल इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन यानी जिसको हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो करेंगे और साथ ही प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।